नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है और आप लोगों ने भी एक से अधिक कंपनी में काम किया है और पुराने मेंबर आईडी का पीएफ का पैसा नई मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र किया है। ट्रांसफ़र करने के बाद आप लोगों का पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर आपके पासबुक में शो भी होने लग गया है। लेकिन दोस्तों आपको पासबुक में आपका पेंशन का पैसा जो ट्रांसफ़र होकर आया है वह कहीं भी शो नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे में क्या है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर के मन में एक सवाल चल जाता है कि हमने तो पीएफ का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाया था और हमारा पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर हमारे मेंबर आईडी में शो भी होने लग गया है, लेकिन हमारे पेंशन का पैसा कहीं भी शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे पेंशन का पैसा कहीं डूब गया हो, हमें पेंशन का पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसी तरह का सवाल पीएफ मेंबर के मन में चलने लग जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि आपका पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र होकर आता भी है या नहीं आता है। अगर पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र होकर आता है तो वो आपको पासबुक में कहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग पेंशन का पैसा किस प्रकार विड्रॉवल कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि भविष्य में आपका पीएफ का पैसा फंसे नहीं और आसानी से आपका पीएफ का पैसा विड्रॉवल हो सके। तो पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों जब भी हम ईपीएफओ से रिलेटेड कोई नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं प्रोसेस। दोस्तों जब आप पहली बार किसी कंपनी में काम पर लगते हैं और वहाँ पे जब कंपनी द्वारा आपका एक यूएन नंबर जनरेट करके दिया जाता है, फिर उस यूएन नंबर में एक मेंबर आईडी जनरेट करके दिया जाता है जिसमें आपका पीएफ जमा किया जाता है। दोस्तों जब आप कंपनी छोड़ देते हैं और कंपनी छोड़ने के बाद जब आप वहाँ दूसरी कंपनी में जाते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे आपका यूएन नंबर तो सेम ही रहता है, लेकिन वहाँ पे आपका जो मेंबर आईडी चेंज कर दिया जाता है और वहाँ पे आप लोगों को नया मेंबर आईडी दे दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो यूएन नंबर दिया गया, यूएन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे लॉगिन बटन पर दोस्तों क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के हमारे सामने आता है। अब दोस्तों हमें यहाँ सर्विस ट्री सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है। सर्विस ट्री चेक करने के लिए व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्विस ट्री देखने को मिलेगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे सर्विस ट्री पे क्लिक करेंगे दोस्तों जितनी भी कंपनियों में काम किया होगा सभी कंपनी का सर्विस ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों मैंने 5 कंपनी में काम किया है तो 5 मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको लोगों जैसे मैंने बताया दोस्तों कि यूएन नंबर तो एक ही होता है, आप जितनी कंपनी बदलेंगे वहाँ पे उतनी बार आपका मेंबर आईडी बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं मैंने 5 कंपनियों में काम किया तो 5 बार यहाँ मेंबर आईडी अपडेट किया गया। अगर और भी मेंबर आईडी होता तो नेक्स्ट पे क्लिक करते तो और भी मेंबर आईडी हमें शो हो जाता। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने पहली कंपनी में काम किया, इस कंपनी को छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में काम किया, इसको भी छोड़ दिया, तीसरी कंपनी में काम किया, इसको भी छोड़ दिया और आप फिलहाल 5वीं कंपनी में काम कर रहे हैं। और काम करने के दौरान आप चाहते हैं कि पिछली 3 कंपनियों का पीएफ का पैसा जो है मैं विड्रॉवल कर लूँ, उस पीएफ का पैसा को निकाल लूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा आप नहीं निकाल सकते जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पीएफ का नियम है कि पीएफ का पैसा आप प्रेजेंट कंपनी से ही निकाल सकते हैं, प्रेजेंट कंपनी की मेंबर आईडी द्वारा ही निकाल सकते हैं। पुरानी मेंबर आईडी का पीएफ का पैसा आप निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा तो पुरानी मेंबर आईडी का पैसा को हम करेंगे क्या। तो दोस्तों पुरानी मेंबर आईडी के पैसे को आप केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रेजेंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो कंपनी यहाँ पे आपका अभी एक्टिव है, जैसे कि 5वीं कंपनी एक्टिव है, तो यहाँ पे तीनों कंपनी का पीएफ का पैसा जो है हमें 5वीं कंपनी में ट्रांसफ़र करना होगा, तभी हम यहाँ से पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर पाएंगे। जब ट्रांसफ़र होकर हमारा पीएफ का पैसा इसमें आ जाएगा उसके बाद यहाँ से विड्रॉवल कर पाएंगे। जब पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर हमारे प्रेजेंट में आ जाएगा तो हम यहाँ से तीनों कंपनी का पैसा और लास्ट कंपनी का पैसा भी विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि चारों कंपनी का पीएफ का पैसा हम आसानी से विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर के मन में एक सवाल होता है कि जब हम पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर हमारे अकाउंट में आ जाता है, लेकिन पेंशन का पैसा नहीं आता है, हमारा पेंशन का पैसा डूब जाएगा। दोस्तों इस तरह का सवाल बहुत सारे पीएफ मेंबर के मन में होता है ट्रांसफ़र करने से पहले। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करते समय जब आप पीएफ का पैसा जिसमें डेट ऑफ एग्जिट डाल लेते हैं पुरानी मेंबर आईडी में और उस पीएफ का पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, दोस्तों डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद ही आप पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट नहीं डला हुआ है तो पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट कैसे डालते हैं इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, एंड स्क्रीन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके वीडियो देखकर बड़े आसानी से आप 5 मिनट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं अपने पुराने मेंबर आईडी में। जब दोस्तों आप डेट ऑफ एग्जिट डाल लेंगे, डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद यहाँ पीएफ का पैसा जब ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रेजेंट मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र करेंगे, पुराने मेंबर आईडी का पैसा जो फिलहाल आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर आपके प्रेजेंट मेंबर आईडी में शो होने लग जाता है, तो वहीं पर आप लोगों को दोस्तों आपका जो
पेंशन का पैसा भी है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन पेंशन का पैसा में केवल पेंशन की सर्विस हिस्ट्री जो होती है वही ट्रांसफ़र किया जाता है, अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। और अमाउंट आपका जो है पासबुक में शो नहीं होता है, वो अमाउंट आपके पुराने मेंबर आईडी वाले पासबुक में ही देखने को मिलता है, नए मेंबर आईडी में आपका अमाउंट शो नहीं होता है। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा तो पुराने मेंबर आईडी से पेंशन का पैसा निकालेंगे कैसे, क्योंकि आपने तो पहले बताया था कि पुराने मेंबर आईडी से पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं कर सकते, तो अब पेंशन का पैसा हम निकालेंगे कैसे पुराने मेंबर आईडी से। तो दोस्तों इसके लिए चलिए आपको बताते हैं किस प्रकार से आपका पेंशन का पैसा निकलेगा। दोस्तों जब आप लास्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी को जब आप छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद पीएफ का फुल एंड फाइनल डेट ऑफ एग्जिट डालेंगे और पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने जाएंगे, तो पुराने मेंबर आईडी का पेंशन का पैसा प्लस में प्रजेंट मेंबर आईडी का पेंशन का पैसा प्लस में आपका पीएफ का पैसा तीनों जुड़कर आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों जब हमने पीएफ का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाया था तो वहाँ पे हमारे पेंशन का सर्विस भी ट्रांसफ़र हुआ था, और सर्विस जब ट्रांसफ़र हुआ था तो हमारा पेंशन का पैसा भी ट्रांसफ़र हुआ था। जब हम पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करेंगे तो उसके साथ हमारा पुराने मेंबर आईडी का पेंशन का पैसा भी और नए मेंबर आईडी का पेंशन का पैसा भी प्लस में पीएफ का पैसा भी तीनों जुड़कर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आज जब हम अमाउंट को टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा पुराने मेंबर आईडी का पैसा भी हमें ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन दोस्तों पीएफ विड्रॉवल करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं क्या बात है। दोस्तों अगर आप पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने जा रहे हैं उससे पहले आप निश्चित कर लें कि आप जिस कंपनी में काम छोड़ रहे हैं, लास्ट कंपनी जो आपकी प्रेजेंट कंपनी उसमें काम छोड़ रहे हैं, तो उसमें आपकी सर्विस कम से कम 6 महीना होना चाहिए। अगर 6 महीना से कम सर्विस है तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, 6 महीना से ज़्यादा सर्विस है तो आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। तो ये निश्चित कर ले कि आप जॉब छोड़ने से पहले उस कंपनी में 6 महीना कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही उस कंपनी को छोड़े। जब उस कंपनी को आप छोड़ते हैं तो उसमें डेट ऑफ एग्जिट डालने से पहले आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है कि आप पिछली जो कंपनी है, जैसे कि 4 कंपनी मेरे पास है और 4 कंपनियों का पीएफ का पैसा मैंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अगर लगा रखा है, तो हमें ये निश्चित कर लेना है कि हमारी 4 ही कंपनियों का पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफ़र होकर हमारे प्रेजेंट कंपनी में आ गया है या नहीं आया है। जब तक हमारी 4 ही कंपनियों का पैसा ट्रांसफ़र होकर हमारे प्रेजेंट अकाउंट में ना आ जाए तब तक हमें डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं करना है लास्ट कंपनी में। और जब चारों का पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर हमारे प्रेजेंट अकाउंट में आ जाए उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर सकते हैं, फॉर्म 90 और 10C भर सकते हैं। अगर दोस्तों आप पीएफ का पूरा पैसा आपने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा रखा है और उस ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाने के बाद लगा लीजिए 2 कंपनी का पीएफ का पैसा तो ट्रांसफ़र होकर आपके लास्ट कंपनी में आ गया और 2 कंपनी का पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होकर नहीं आया, और आपने यहाँ पे पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 90 और 10C भर दिया। भरने के बाद आपकी जो ये 2 कंपनियों का पीएफ का पैसा तो इसके साथ जुड़कर निकल जाएगा, लेकिन ये 2 कंपनियों का पीएफ का पैसा जो है, पीएफ का पैसा विड्रॉवल होने के बाद अगर आपके प्रजेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर आ जाता है तो ये अमाउंट फंस जाएगा, ये अमाउंट आप फिर नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को ध्यान देना है कि जो लास्ट कंपनी में जो आप पीएफ का पैसा निकालने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को सारी कंपनियों का पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट में कर लेना है, उसके बाद ही पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करना है। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आप लोगों को बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।